देखने को मिला। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम ने मतदाताओं को प्रेरित किया। बूथों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस दौरान मतदान प्रतिशत संतोषजनक कहा जा सकता है। बीते 6 चरणों में जो मतदान प्रतिशत आया है, इस बार के आंकड़े भी उसके आसपास ही रहने की संभावना बनती दिख रही है। हालांकि मौसम ने कई इलाकों में मतदाताओं के लिए काफी अनुकूल स्थिति बनाई। ज्यादा गर्मी नहीं होने के कारण मतदान केंद्र पर सुबह से ही लंबी कतार मतदाताओं की देखने को मिली और कई केंद्रों पर तो मतदाता सुबह सुबह इस कारण भी बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए पंक्तिबद्ध नजर आए ताकि वो दोपहर की धूप और गर्मी से बच सकें। आधी आबादी की भी बड़ी भागीदारी इस लोकतंत्र के महापर्व में देखने को मिली। अगर हम 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जहां झारखंड में 60% का औसतन मतदान 3 बजे तक का देखने को मिला है तीनों राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर, तो बिहार की बात करें तो बिहार के 8 सीटों का औसत मतदान 3 बजे तक करीब 43% देखने को मिला। हालांकि सबसे बेहतर मतदान प्रतिशत पाटलिपुत्र का रहा, जहां करीब 50% मतदाताओं ने 3 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। उसके बाद काराकाट में भी मतदान की रफ्तार अन्य सीटों की तुलना में बेहतर कही जा सकती है। बक्सर और सासाराम में भी मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। तो काराकाट में करीब 45% तक मतदान 3 बजे तक हो चुका था। सीधे काराकाट का रुख करते हैं। मुकाबला यहां बेहद दिलचस्प है। मतदाताओं का मिजाज भांपने की कोशिश सभी दल के दिग्गज कर रहे हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है और क्या स्थिति है, मतदाताओं का क्या मिजाज दिन भर देखने को मिला। सीधे सहयोगी आशुतोष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। इस वक्त भी वो एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं। क्या कुछ दिन भर देखा और अभी क्या तस्वीर दिख रही है, आशुतोष? नहीं, बिल्कुल। और मतदान खत्म होने में अब कुछ ही मिनट शेष बचे हुए हैं और इस वक्त हम लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है। वो तस्वीर हम दिखा देते हैं आपको। मेरे आंखों के सामने यहाँ पर कई मतदान केंद्र हैं, कुछ वोटर्स हैं। मैडम, आपने वोट दे दिया? अच्छा, क्या इतनी गर्मी थी, निकलना संभव लग रहा? नहीं, इसीलिए तो शाम में आए 5 बजे के बाद। अच्छा, कैसा आप लोग सांसद चुन रही? बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब काम हुआ है यहाँ या फिर और होना चाहिए? और होना चाहिए। महिलाओं के लिए काम हुआ है यहाँ? हाँ, कुछ हुआ भी है, कुछ होना भी चाहिए। चलिए, ठीक है। आप अपना दिखा देंगे? आप देखिए किस तरह से जो महिला वोटर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यही लगी पूरे चुनाव में, आप देखेंगे कि महिला वोटरों की भूमिका बहुत ही जबरदस्त रही। महिला वोटरों ने पुरुष वोटरों के मुकाबले बहुत ज्यादा वोटिंग की दिलचस्पी दिखाई और लगभग यहाँ पर आप कमोबेश देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आखिरी पड़ाव में ये चुनाव है। चूंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है और जो मतदान कर्मी है वो अभी भी वोटरों का इंतजार कर रहे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर के चुनाव आयोग हमेशा से चिंतित रहा है और उस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश भी की गई है, कई प्रयास किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का वोटिंग प्रतिशत आता है। लेकिन जो सुबह का ट्रेंड था वो बता रहा था कि 50% से ज्यादा मतदान होंगे, लेकिन 60% तक ये आंकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर भी अभी तक संशय बरकरार है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ वक्त जरूर बचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी और गर्मी के कारण भी वोटर घरों से बाहर निकलने में संकोच करते नजर आए और शाम का इंतजार उन्होंने किया। जो महिला वोटर थी वो सुबह में बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखी, पुरुष वोटर भी दिखे। लेकिन ये माना जा रहा था कि 4 से 6 बजे के बीच में जो बचे हुए मतदाता हैं वो वोटिंग सेंटर पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल वोटिंग सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है और अभी भी चूंकि अभी बस कुछ ही मिनट जो है वो बचे हुए हैं। वोटिंग खत्म होने में 5:10 हो रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर अब वक्त हो चला है। कुछ देर के बाद यहाँ पर जो ईवीएम होंगे उनको सही तरीके से यहाँ
समेटा जाएगा, खत्म किया जाएगा। चुनाव आखिरी चरण का चुनाव था और इस चुनाव से सबको उम्मीदें थी, चुनाव को उम्मीदें हैं, राजनीतिक दलों को उम्मीदें हैं और स्वाभाविक तौर पर जिला निर्वाची पदाधिकारी हो या मुख्य निर्वाची पदाधिकारी, सबने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, लेकिन गर्मी एक बड़ी बाधा बनकर सामने आई। और इस बार जिस तरह की गर्मी हुई, ये कहा जा रहा है पहले इस तरह की गर्मी बिहार में देखने को नहीं मिली। उसके बावजूद भी एक कोशिश की गई कि वोटर बाहर निकले और इसके लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन भी चलाए गए। लेकिन फाइनल प्रतिशत क्या होता है, वोटिंग का प्रतिशत क्या होता है, उस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि 3 बजे तक का जो आंकड़ा हम लोगों के पास आया था, ओवरऑल 42% के आसपास वोटिंग हुई थी और ये माना जा रहा था कि अगले 3 घंटे में ये आंकड़ा जो है वो 50 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या ये आंकड़ा 55 तक रहेगा या 60 तक ये आंकड़ा छुएगा, क्रॉस करेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी इंतजार हो रहा है, जो कुछ समय बचा है उसमें कुछ वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले। चलिए, जैसा कि एक मतदाता ने बताया कि वो गर्मी से बचने के लिए शाम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आशुतोष, आपने पिछले चरण में भी देखा था किस तरह से शाम होने के बाद केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ जमा हुई थी, तो वो उत्साह और संभावना को बरकरार रखता है। नहीं, बिल्कुल। और हमने मोतिहारी की तस्वीर दिखाई थी, बहुत अच्छी तस्वीर निकली थी। शहरों में, अगर जिस जगह पर मैं हूं, ये एक शहरी इलाका माना जा सकता है और अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो हो सकता है वहां पर कतार देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी वो चीजें, तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। चलिए, तो हम इंतजार करेंगे समय पूरा होने का और निर्वाचन आयोग के प्रतिशत की घोषणा करने का। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।